व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय हम लोग विचार कर रहे थे। 5 श्लोक तक हम लोग देखे थे। उसका सार यही था, भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान निष्ठा रूप योग मैं पहले भी कहा था क्षत्रियों को, क्षत्रिय अगर अपना कर्तव्य में निष्ठावान होंगे तब सभी का रक्षा वो ठीक करेंगे, ब्राह्मण अपना कर्तव्य पालन कर पाएंगे। तो महात्माओं का कर्तव्य यही होता है, वैराग्य और ज्ञान। अगर ये दोनों नहीं थे, वैराग्य और ज्ञान, तो महात्मा गिर गए। अगर हम लोग गिर जाते हैं, बाकी सब भी और गिर जाएंगे। यह ब्राह्मण महात्माओं का, ब्राह्मण अर्थात आजकल महात्मा, ये हम लोग का प्रथम कर्तव्य है, अपना धर्म को ठीक ठीक पालन करना, वैराग्य दृढ़ रखे और ज्ञान का विचार नहीं चले। अगर हम इसको नहीं रखेंगे तो दूसरों को क्या कहा जा सकता है। ये प्रथम शिक्षा कल हम लोग देखे थे। दूसरा शिक्षा था भक्तों में सखा चेती, भगवान वहाँ कहे थे। भक्त अर्थात आज्ञा पालन जो करते हैं, भगवान का आज्ञा होता है वर्णाश्रम धर्म। अभी आज हम प्रथम वक्ता से सुन रहे थे, जिसका जो वर्ण, जिसका जो आश्रम हो उस अनुसार कर्तव्य करना है। छोटा बड़ा विचार ये तो क्षुद्र बुद्धि का है। अपना वर्णाश्रम कर्म अगर ठीक ठीक करेंगे उसी से हो जाएगा। और वर्णाश्रम महात्माओं का वर्ण और आश्रम अर्थात उनके लिए तो वर्ण नहीं रह गया, कहीं आश्रम रह गया, निश्चित रूप से कठिन है। और कठिन है इसका अर्थ नहीं कि हम और नीचे जो सरल है उसको ग्रहण कर लेंगे, वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए कठिन जीवन तो जीना ही है, तभी अपना आश्रम धर्म पालन होगा, तभी हम भगवान का भक्त बन सकते हैं, तभी ये ज्ञान होगा। और पंचम श्लोक में ये भी शिक्षा हमको प्राप्त हुआ था कल कि जितना हमारा यह धर्म वृद्धि होगी, सात्विकता वृद्धि होगी, हमको उतना ये मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति इत्यादि स्पष्ट होगा। जितना मेधा शक्ति होगी उतना शास्त्र श्रवण करने से स्मरण रहेगा। स्मरण अर्थात संस्कार दृढ़ हो रहा है। संस्कार दृढ़ होगा तो जब हम व्यवहार में आते हैं वो काम में लगेगा। जैसे कहते हैं जो अपना नाटक में वाक्य होता है उसको जो बहुत अच्छा रट लेता है, कंठस्थ कर लेता है, वो जो मंच में जाता है बिल्कुल ठीक बोलता है। अगर मंच में खड़े होकर के उसको स्मरण करना पड़ेगा अभी हमको क्या वाक्य बोलना है, वो अपना नाटक नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार की बार बार सुनते सुनते अगर हमारे ये संस्कार बना रहेगा और मेधा शक्ति उसके लिए होना चाहिए, मेधा शक्ति होगा जो सात्विकता बढ़ेगा। तभी मेधा शक्ति है तो हमको स्मरण रहेगा, स्मरण रहने से आवश्यक समय में वो उपस्थित हो जाएगा। अगर आवश्यक समय में उपस्थित नहीं होता है तो फिर वो विद्या कोई काम का नहीं है। परहस्तम गतम पुस्तकस्था तुया विद्या, परहस्तम गतम धनम, कार्य कार्य समुत्पन्ने न सा विद्या न धनम। पुस्तक में है, हम पुस्तक में तो है, किंतु हमारे बुद्धि में वो रहना चाहिए। और जितना हम अभ्यास करते हैं बार बार उतना वो हमारा बुद्धि में तेज रहता है। तो अनभ्यास विषम विद्या, अभ्यास करते हैं तो संस्कार दृढ़ रहता है। बार बार जब हम अहम का चिंतन करते रहते हैं धीरे धीरे संस्कार दृढ़ होता है। और शास्त्र तो सुनते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, ये सब नहीं हूँ, और व्यवहार में उतर गए, कहीं कुछ कह दिया कोई, हमारा अंदर में वो संस्कार है अहम, और वो संस्कार उठ गया। और सुने हैं कि मैं तो ये मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। अभी देखिए इसी स्थिति में कोई 2 साल पहले हम जब सुनते थे तब हमको लगता था, चोट लगता था।
अभी उसी स्थिति में जब हम सुनते हैं कोई कुछ कटु वाक्य कह देता है, हमारे अंदर में अहम ये भावना उठता है और कहता है कि हम तो माना नहीं है, तो और उसका प्रभाव नहीं होगा। इसी प्रकार की जब मेधा शक्ति अधिक होता है, प्रज्ञा शक्ति भी अधिक होती है, तब यह सब शास्त्र हमें अधिक और फलप्रद होते हैं। भगवान पंचम श्लोक में अर्जुन को ये बात कहे थे, तो हमारा जो मेधा और ये सब नित्य मुक्त बुद्ध स्वभाव होने से हमको सब चीज स्मरण रहता है। तो जितना जितना हम परमात्मा दिशा में चलेंगे, ये सब हमको भी उतना स्मरण रहेगा। आगे अभी 6ठ श्लोक देखेंगे। भगवान कह दिए कि हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, हमको सब चीज ज्ञात है। अर्जुन को संशय होता है, आपका तो धर्म कुछ नहीं है, तो आपको फिर ये जन्म होता है कैसा? इस विषय का आगे अर्जुन का ये संशय का भगवान सीधा उत्तर देते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि अजः अव्यय आत्मा सन अपि, अपि को थोड़ा बाद में ले लेंगे। अजः अव्यय आत्मा सन अपि भूतानां ईश्वरो सन अपि स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्ममायया संभवामि। अर्जुन का शंका हो रहा था, आपका जन्म कैसे हो रहा है? क्यों कहते हैं? अर्जुन को दिख रहा है भगवान शरीरधारी है, सामने में है। अर्जुन इसलिए शंका कर रहा है, आपका जन्म कैसे हुआ? भगवान कहते हैं अजह अपि, तो मेरा तो जन्म होता नहीं। दिखता है शरीर में, सारे व्यवहार करते हैं, फिर भी भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म होता नहीं। अव्यय आत्मा, अव्यय अर्थात धर्म इत्यादि होने से आगे जन्म होता है। भगवान का यह धर्म है ही नहीं। धर्म नहीं है तो फिर हानि वृद्धि नहीं हो सकती। धर्म है तो उसमें हानि वृद्धि हो सकती है। तो भगवान का तो धर्म है ही नहीं, इसलिए अव्यय हुए। तो धर्म नहीं है तो फिर जन्म कैसा होगा? भगवान कहते हैं अजर, तो हमारा जन्म होता ही नहीं। अर्जुन का प्रश्न था, आपका जन्म कैसा होता है? भगवान कहते हैं जन्म होता ही नहीं। आगे और थोड़ा विचार दिखाएंगे। और भूतानाम ईश्वर होता हुआ भी, भूत अर्थात तृणालय घास ले, वो भी भूत है, प्राणी है, और ब्रह्मा जी है, वो भी प्राणी है। सभी का ईश्वर अर्थात अंतर्यामी रूपेण सभी के अंदर में रह करके नियमन करने वाला, हम उस प्रकार की है। होने पर भी स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, यहाँ स्वाम प्रकृतिम कहते हैं, अर्थात जैसे अन्य दर्शन में सांख्य योग इत्यादि में प्रकृति को स्वतंत्र कहा गया है, इस प्रकार की नहीं है। इस माया को वश में करके परमात्मा भगवान कहते हैं कि आत्म माया संभवामि, मैं जन्म होता हूँ अर्थात जन्म होने जैसा लगता हूँ। देखिए स्वप्न हम लोग देखते हैं, जानते हैं सब। स्वप्न में अगर किसी दिन 10 शरीर दिखा, उसमें एक शरीर में हम तादात्म्य करते हैं, अर्थात एक शरीर को मानते हैं कि हम यह है। अपना सात्विकता के अनुसार स्वप्न भी दिखता है। स्वप्न बताता है कि वास्तविक हम क्या है। हम जागृत में क्या दिखाते हैं वो स्वप्न नहीं कहता, स्वप्न वास्तविक दिखा देता है। जो लोग बहुत सात्विक होते हैं उनको स्वप्न दिखता है कि मैं देवता बना हुआ हूँ। और जिसका ज्ञान निष्ठा इतना दृढ़ हो गया कि वो स्वप्न में भी अनुभव करेगा कि ये तो शरीर सब मिथ्या है, अर्थात ज्ञान का अनुभव उसको स्वप्न में भी आएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात सब कहा गया है। जहाँ कहा गया महाराजन, ये प्रथम द्वितीय अध्याय का अंतिम में आएगा। ये सामान्य लोग और जो साधक और ज्ञानी, इनका स्वप्न अलग अलग होगा।
हम लोग जो स्वप्न में देखते हैं 10 शरीर अगर बना है, एक शरीर में हम तादात्म्य करते हैं, बाकी 9 शरीर को अलग देखते हैं, और व्यवहार 10 शरीरों का बीच में होता है। यह जो अभी स्वप्न में एक शरीर में तादात्म्य किया, तादात्म्य का अर्थ मानता है कि स्वप्न में मैं यह हूँ, कभी पक्षी हो जाता है, कभी पशु मत्स्य, कभी मनुष्य, कभी देवता, कुछ भी हो जाता है। यह जो मानता है स्वप्न में मैं यह बना हुआ हूँ, उस समय में स्वप्न में वो क्या जानता है ना, मैं ये 10 शरीरों को मैं बनाता था, इस प्रकार के स्वप्न में जानता है क्या? नहीं जानता है। किंतु जो स्वप्न से उठ करके बाहर आ जाता है, कहता है कि 10 शरीर को मैं ही बनाया, एक शरीर मेरा था, बाकी 9 तो दूसरों का था। जब तक स्वप्न में है इस प्रकार की बोध नहीं होता था, जब जागृत में आया इस प्रकार की कहता है। और जब जागृत में इस प्रकार की कहता है कि 10 शरीर मैंने बनाया, एक शरीर में मैं रहा, बाकी को अलग को दे दिया, यह जो जागृत का अनुभव, इसको वो स्वप्न में नहीं ले जा सकता है। स्वप्न में ये अनुभव उसको नहीं हो रहा है। और स्वप्न में जो अनुभव हो रहा है, मैं तो यह शरीर हूँ, रामानंद हूँ, देवदत्त हूँ, कुछ भी हूँ, बाकी तो सब अन्य लोग हैं, वह विचार भी जागृत को नहीं आ पाता है। भगवान जो यहाँ कह रहे हैं उस प्रकार की अवस्था को नहीं कह रहे हैं, अर्थात भगवान 2 अवस्था को साथ लेकर के कह रहे हैं। स्वप्न और जागृत में हम लोग दोनों अवस्था को साथ लेकर के नहीं कह सकते हैं, ये अवस्था है तो वो नहीं है, वो अवस्था है तो ये नहीं है। ज्ञानी किंतु 2 अवस्था को साथ लेकर के व्यवहार करता है, एक यहाँ जैसे स्वप्न और एक जागृत। ज्ञानी ऐसे 2 अवस्था को लेता है, एक जागृत और एक पारमार्थिक अवस्था। ये दोनों अवस्था को लेकर के ज्ञानी व्यवहार करता है। भगवान वही बात यहाँ करते हैं, संभवामी आत्ममाया, मैं जन्म होता हूँ। क्योंकि अर्जुन का आकांक्षा है आपका जन्म कैसा हुआ, आपका तो धर्म नहीं है। तो भगवान पूर्वार्ध में कहते हैं कि मेरा जन्म हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं अजर हूँ, और उत्तरार्ध में कहते हैं कि मैं जन्म होता हूँ जैसा। तो पूर्वार्ध में जो कहा गया कि भगवान कहते हैं मैं अजर हूँ, अजन्मा हूँ, ये किस अवस्था को लेकर के कहते हैं? पारमार्थिक ना व्यावहारिक? और जब कहते हैं कि आत्ममाया संभवामी, ये किस अवस्था को लेकर के? व्यवहारिक। ज्ञानी ये 2 अवस्था को एक साथ व्यवहार कर सकता है। अज्ञानी तो केवल एक ही अवस्था में रहेगा, व्यावहारिक में रहेगा। तो जब तक हम ये केवल व्यावहारिकों को लेकर के यह श्लोक का विचार करते हैं तो हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसी प्रकार की चलता है। हम कहते हैं कि भगवान इस प्रकार के अपना माया को लेकर के जन्म हो गए, किंतु अजब एक विदेशी आएगा और प्रश्न करेगा, अजब भी है और भगवान जन्म ही हो गया, हम लोग क्या उत्तर दे देंगे? माया। ये माया से सब संभव हो जाएगा। वास्तविक है कि केवल ज्ञानी ही इसको जानता है कि 2 सत्ता में ऐसा होता है, और वो कहेगा कि वास्तविक मेरा जन्म नहीं होता है, आप जिसको देखते हैं कि जन्म हुआ है बोल करके उसमें हम व्यवहार करते हैं। और आप अर्जुन मानते हो कि मैं तो शरीर वाला हूँ, इसलिए आप मानते हो कि मैं भी कृष्ण, मैं भी शरीर वाला हूँ, ऐसे आप मानते हैं। ऐसा वास्तविक नहीं है। क्यों? इसके लिए भगवान उत्तर देते हैं कि प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, हम अपने प्रकृति को वश में कर लिए हैं। वश में है, कर लिए का बात नहीं है, तो वश में है। वश में होने से कहते हैं कि 2 सत्ता को साथ साथ व्यवहार करेगा। इसलिए उपनिषद में ये बात आता है, ये भगवान भाष्यकार इसको तो 3य 4th श्लोक में ना 4th 5th श्लोक ईशावास्य उपनिषद में दिखाए हैं। अनेजत एकम मनसो जवियो अनैन देवा आत्मन पूर्वमर्षत् तद्भावतो अन्यानतीति तस्मिन् ओ मातृस्वदधाति। तो आगे वाला श्लोक में भी फिर ऐसे कहते हैं सदेजति तनेजति तत्वे तद्भावति, ये सब विरुद्धवाद कहा जाता है।
तद एजति चलता है और वो नहीं चलता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं होता है और फिर कहते हैं कि जन्म होता है। ये दो सत्ता को लेकर के ये होता है। और अगर हम लोग दो सत्ता को लेकर के व्यवहार नहीं कर पाते, ये ज्ञानी कैसा कर लेता है? इसलिए एक महापुरुष एक जगह में कहते हैं ज्ञानी कैसा कर लेता है वो ज्ञानी ही जानता है, और वो ज्ञानी भी उसको समझा भी नहीं पाएगा कि ये कैसा होता है। तो जितना जितना हम उस मार्ग में चलेंगे, कहेंगे हम ज्ञानी का अंतःकरण एक ही साथ वो जो मन है दो बुद्धि को रख सकता है। तो वास्तविक में इसे संबद्ध नहीं हूँ और व्यवहार के लिए ये चलता है। हम जाकर के ज्ञानी को कहते हैं हम भी रोटी खाते हैं, आप भी रोटी खाते हैं, क्या अंतर? ज्ञानी कहेगा हाँ हम कोई अंतर नहीं है, हम आप भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। किंतु हम ये जानते हैं कि जो रोटी खाता है वो हम नहीं है, आप वो नहीं जानते हैं, इतना अंतर है। तो दो सत्ता को लेकर के भगवान यहाँ करें, अर्थात तो भगवान करें कि पारमार्थिक दृष्टि से व्यावहारिक भी स्वप्न जैसा है। तभी आत्म माया संभवामी, अर्थात भगवान यहाँ शब्द देते हैं माया से संभव होता हूँ। माया जैसे स्वप्न, स्वप्न में जैसा कुछ अलग होकर के दिखना, और ये माया एक पदार्थ है, ये कैसे जाना जाता है? तो इसके लिए अन्यत्र अन्यत्र विचार दिया जाता है। भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में प्रसिद्ध श्लोक है, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति रणाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधीयैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। माया को केवल उसका कार्य से ही जाना जा सकता है। बाकी हम कहते हैं अज्ञान को जानते हैं, ठीक है जानते हैं ऐसा, किंतु उसका वास्तव जो कार्य देखते हैं तब निश्चय होता है कि हाँ यहाँ तो रज्जु है, किंतु ये सर्प कहाँ से आया? कहते हैं ये अच्छा यहाँ एक अविद्या होगा जिसका कार्य ही हुआ। कार्य से विचार करने से माया का पता चलता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि यह जो हमारा जन्म आपको लगता है, अर्जुन तो व्यावहारिक सत्ता में है इसलिए वो जन्म को सत्य मानता है, भगवान तो पारमार्थिक सत्ता में है इसलिए कहते हैं कि जन्म जैसा है। जैसे जागृत और स्वप्न ये दोनों सत्ता में जैसा विचार किया जाता है, इसी प्रकार की ज्ञानी दो सत्ता को लेकर के व्यवहार करता है। जैसे ईशावास्य उपनिषद में तद एजति तद न एजति, वो आत्म तत्व वो चलता भी है नहीं चलता भी है। नहीं चलता कौन सा सत्ता को लेकर के कहेंगे? पारमार्थिक सत्ता। कोई निर्गुण निष्क्रिय कुछ कार्य उसमें होता नहीं। और चलता है कहा जाता है व्यावहारिक सत्ता। व्यावहारिक सत्ता था, व्यावहारिक सत्ता के साथ तादात्म्य करने से, शरीर के साथ तादात्म्य होता है तभी चलता है कहा जाएगा। तो दो सत्ता को लेकर के ये श्लोक भगवान कह रहे हैं। पारमार्थिक सत्ता से तो मैं अजन्मा हूँ और व्यावहारिक सत्ता में तो ठीक है आपको लगता है मेरा जन्म हुआ है, तो ये व्यावहारिक सत्ता में इस प्रकार की है। यह षष्ठ श्लोक उच्चारण करेंगे। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यह श्लोक को हम त्वम पदार्थ शोधन में व्यवहार करना है। हम जो बार बार चिंतन करेंगे अहम अहम अहम, हम वास्तविक अजर है किंतु यह शरीर इत्यादि के साथ तादात्म्य कर रहे हैं और इनका ये शरीर इत्यादि का जन्म होता है और हम मानने लगते हैं कि हमारा जन्म होता है। तो अहम का चिंतन करने का समय, जैसे हम जानते हैं कि जैसे जन्म मृत्यु तो शरीर का होता है, अब इसको धीरे धीरे हमको व्यवहार में उतर करके, अर्थात अहम में वो नहीं है जन्म मृत्यु, वो तो पारमार्थिक सत्ता है अजर। भगवान खाली अजर नहीं है जो पारमार्थिक सत्ता वाला, वो तो एक ही है। हम भी वास्तविक वही है, इसलिए हमारा भी ये जन्म मृत्यु कुछ नहीं है, हम भी अजर है। और व्यावहारिक सत्ता का ये जो शरीर है इसका जन्म मृत्यु होता है। आगे भगवान और इसको स्पष्ट करते हैं, सब और विचार में स्पष्ट होगा। तो यह श्लोक से हमको ये ज्ञान हुआ कि हम पारमार्थिक सत्ता से अजन्मा है, व्यावहारिक सत्ता से शरीर का जन्म मृत्यु को लेकर के हम जन्म मृत्यु वाला मान रहे हैं। ये धीरे धीरे जितना ये मान्यता को हटाए छोड़ाए, बार बार विचार करें। हाँ शरीर जन्म होगा मरेगा, ये कभी रुकेगा नहीं, और कब मरेगा ये निश्चित नहीं है।
तो कल सुबह उठ करके पूछा जाएगा, मतलब आज पूछा जाएगा कल सुबह का सूर्य उदय आप देखेंगे? निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है। तो फिर भी देखिए हम कितना निश्चितता के साथ जीवन जी रहे हैं। कभी कभी लोग जो इस मार्ग में नहीं है, मतलब संसार में है, एक कम उम्र वाले के साधक में बोला मैं और नहीं कर पाऊंगा, ये सब तो छोड़ ही दूंगा, हमको तो आप कहीं रखवा दीजिए। तो क्यों? ना ये पता नहीं है कल सुबह तक हमारा जीवन रहेगा नहीं रहेगा, हम क्या कर रहे हैं? जितना भी समझा है और 6 महीना चलो प्लान छोड़ ही देंगे, छोड़ दिया। कहते इस प्रकार जब होता है, कल को जीवन रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है, हम क्या ये 10 घंटा काम करने के पैसा कमा रहे हैं, ये किस लिए होगा? तो इस प्रकार की जब विचार होगा तब कहेंगे कि ये अधिक अधिक लगेगा, ये शरीर कल तक रहेगा नहीं रहेगा ठिकाना नहीं है, अहम का चिंतन दिन भर करते रहे। आगे श्लोक। तो अभी हुआ कि भगवान भी मान लिए कि हाँ हमारा जन्म होता है। पारमार्थिक सत्ता में ना व्यावहारिक सत्ता में भगवान जन्म स्वीकार किए, व्यावहारिक सत्ता में। ये व्यवहारिक सत्ता में जो जन्म होता है क्यों होता है, कब होता है, आगे इसके लिए प्रश्न, उसका उत्तर देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का जन्म कब होता है और किस लिए होता है? 2 प्रश्न। उसका एक प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हे भारत, भारत अर्थात भरतवंशी। यह भारत यहाँ कहते हैं भरतवंशी, अर्थात आप इस मतलब भारतवर्ष का रक्षाकारी है, उस प्रकार की अभी संबोधन करते हैं। आप क्षत्रिय हो, इस धर्म का रक्षा करना आपका कर्तव्य है। धर्म का जब ग्लानि होती है, ये धर्म क्या है? कहते हैं वर्णाश्रम, यही धर्म है। अपना अपना वर्ण आश्रम इसी का ये पालन करना यही धर्म है। ये क्यों? कहते वर्ण आश्रम हमको जो चाहिए वो सब दे सकता है। अगर हम निष्ठावान होकर के पालन करेंगे तो क्या चाहिए? कहते हैं हमको कोई फल चाहिए, स्वर्ग आदि अभ्युदय कहते हैं, अथवा निश्रेयस मोक्ष कहते हैं। जो चाहिए वो वर्णाश्रम धर्म अगर निष्काम होकर के करते रहेंगे तो मिलेगा। निष्काम अर्थात जो चाहिए वो कामना रखे करेंगे तो मिलेगा। हाँ, कब मिलेगा वो निश्चय नहीं है, किंतु वर्णाश्रम धर्म पालन करेंगे तो अभ्युदय अर्थात लोक की प्राप्ति होगी, ये सब सुख की प्राप्ति होगी और मोक्ष भी हो सकता है। जब ये वर्णाश्रम धर्म का हानि हो जाएगी, हानि अर्थात पालन नहीं किया जा सकता है, तब कहते हैं कि धर्म का ग्लानि होगी। और धर्म का ग्लानि ऊपर से आरंभ होता है, नीचे से नहीं। कहते ना कहीं अगर दोष हुआ, पिता जा रहे हैं पुत्र जा रहा है, साथ में दोनों मिल करके कहीं अगर त्रुटि हो गई तो लोग पहले पिता को कहेंगे, तो आपने कैसे गलती कर दी। इसी प्रकार के समाज में जो ऊपर रहते हैं कहते हैं ऊपर नीचे, ये तो विचार होता है हम लोगों को क्षुद्र बुद्धि के लेकर के। क्यों हम सोचते हैं कि वो कठिन कार्य है, तो कठिन कार्य है तो हम कह देते हैं कि कठिन कार्य करने वाला बड़ा होगा। ये तो हमारे दृष्टिकोण है। तो अगर ऐसा भी दृष्टिकोण है जिनको बड़ा कहा जाता है, वो महात्मा लोग अपना धर्म का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। और महात्मा का धर्म हो गया जीवन मुक्त हो जाना। और नहीं हो पा रहे हैं तो हमारा धर्म पालन नहीं हो पाया। बार बार वही विचार करेंगे कि महात्माओं का कर्तव्य है जीवन मुक्त होना। नहीं हुआ तो धर्म का ग्लानि हो गया, परमात्मा आएंगे फिर बताने के लिए। और जब धर्म का ग्लानि हो जाएगा कहते हैं अधर्म आ जाएगा। अधर्म से अभ्युत्थान, जब धर्म नहीं रहेगा तो अधर्म आएगा। ये राक्षस असुर ये सब अधिक होंगे तो भगवान कहते हैं तद आत्मा तदा आत्मान अहम सृजामि। अगर ये सब अवश्य होगा तो फिर परमात्मा आएंगे। तो परमात्मा आकर के कहते हैं फिर अपना जो धर्म का जो पालन नहीं कर रहे हैं वो सब अभी राक्षस असुर हो गए और भगवान अभी
उनको सब शिक्षा देंगे, इसलिए भगवान आएंगे। अभी तो कह दिए कि समय किस समय में आएंगे, कहते जब धर्म का ग्लानि हो जाती है। तो भगवान क्यों आते हैं, कहते हैं कि धर्म का ग्लानि को पुनः हटा देने के लिए। आगे श्लोक में कहेंगे, ये सप्तम श्लोक उच्चारण करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए हम लोग का कर्तव्य होता है कि हम धर्म का ग्लानि करने न दें। अगर धर्म का ग्लानि होगा तो परमात्मा मनुष्य रूपों में आ जाएंगे। हमारी बुद्धि वही फिर मनुष्य बुद्धि होगा, अर्जुन जैसा हो जाएगा। अगर हम अपना धर्म पालन करेंगे तो परमात्मा का जो पारमार्थिक रूप है उसको अनुभव कर सकते हैं। अगर धर्म का ग्लानि होता है तो परमात्मा भी नीचे उतरते हैं। अब परमात्मा नीचे उतर जाएंगे तो हम उनको नीचे अवस्था में ही देखेंगे, अनुभव करना कठिन होगा। भगवान जब शरीर ग्रहण कर लिए, कितने लोग पहचान लिए उनको, कठिन है। परम धर्म पालन करने से पारमार्थिक रूप का अनुभव होगा। तो ये श्लोक का तात्पर्य हमारे लिए यही है कि धर्म का पालन करें अपना। तो किस लिए आते हैं, कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधूनां परित्राणाय दुष्कृतां च विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि। अन्वय सरल है। साधूनां परित्राणाय, साधुओं को रक्षा करने के लिए। कौन सा साधुओं को रक्षा करेंगे, जो अपना वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहते हैं किंतु असुर राक्षस इत्यादि के द्वारा बाधा प्राप्त होता है। जैसे जिसलिए भगवान गए दंडकारण्य में, यदि लोग अपना निष्ठा के साथ अपना धर्म पालन नहीं कर पा रहे थे तभी परमात्मा आए तो उनको धर्म पालन करने में सहायता करने के लिए। और जो धर्म पालन नहीं करेगा उनके लिए इंद्र है, उनके लिए परमात्मा नहीं आएंगे। तो इंद्र क्या करेगा, कहते हैं उनको सब गला काट करके कहेगा आप लोगों का हो गया, आपने धर्म पालन नहीं किए इसलिए गला काट दिए। ये उपनिषद में आता है। इंद्र 10,000 यतियों का अर्थात हनन कर दिया और उसका कुछ भी हानि नहीं हुआ। क्यों, कहते हैं ये सब यति बहिर्मुख हो गए, अपना धर्म पालन नहीं कर रहे। राजा फिर शासन करेगा ब्राह्मणों का, महात्माओं का। तो इसीलिए प्रथम कार्य है कि महात्मा का जीवन मुक्त होना ही निश्चित जरूरी है। नहीं तो कल का दिन में राजा शासन करेगा। और ये देश अभी जैसा चल रहा है, लग रहा है कि क्षेत्रीय धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। देखिए धर्म का थोड़ा विचार करने के लिए, धर्म का 3 पहलू होता है। 3 पहलू अर्थात 3 ऐसे एक क्या वृत्त मान सकते हैं, उसका केंद्र, मध्य भाग और परिधि, 3 अंश। धर्म का केंद्र होता है जीवन मुक्त, जो कि स्वयं ब्रह्म है। क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म। धरती इति धर्म ध्रियते इति वा। जो जगत का अधिष्ठान, जो जगत को धारण करता है वही धर्म है, वो ब्रह्म है। अथवा ध्रियते इति साधक जिसको हृदय में धारण करेंगे, ब्रह्माकार वृत्ति बनाएंगे, वो धर्म। अर्थात दोनों तात्पर्य से ब्रह्म शब्द का अर्थ धर्म शब्द का अर्थ ब्रह्म हुआ। और यह जो जीवन मुक्त होते हैं ये ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात जीवन मुक्त स्वयं धर्म है। धर्म का साक्षात विग्रह जीवन मुक्त होते हैं और वो बिल्कुल धर्म का केंद्र में रहेंगे, वो बाहर को नहीं चलेंगे। और केंद्र और परिधि का बीच में जो लोग रहेंगे वो धर्म का पालन करने वाले हैं। जैसे जैसे वर्णाश्रम के अनुसार कहा गया है वो उसी प्रकार के जीवन पालन करने के लिए उद्यम करते रहेंगे। और कुछ राक्षस और असुर होंगे जो उसमें बाधा डालेंगे। ये बाधा डालने वाले को वो परिधि में जो क्षत्रिय लोग रहेंगे वो लोग वो बाधा को हटाएंगे।
धर्म का रक्षा करना वो क्षत्रियों का, राजा का कार्य होता है। धर्म का पालन करना अज्ञानियों का कार्य, और स्वयं धर्म रूप बनना ये जीवन मुक्त ज्ञानी। और यह जो जीवन मुक्त ज्ञानी कहते हैं ये ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वो साक्षात ब्रह्म होगा। तो इसलिए महात्माओं का कार्य है कि वो केंद्र में होना, जीवन मुक्त होना। तभी ये जो केंद्र और परिधि का बीच में जो लोग रहेंगे वो धर्म पालन करेंगे, क्योंकि देखेंगे साक्षात धर्म का फल देखेंगे, जीवन मुक्त में आनंद को देखेंगे, तो फिर वो प्रेरित होकर के उसके लिए चलेंगे। और परिधि में जो क्षेत्रीय लोग रहेंगे, राजा लोग रहेंगे, उनका कार्य है कि धर्म पालन करने में सहायता करेंगे, प्रतिबंधकों को हटाएंगे। अगर मान लिया जाए कि आज का दिन में ये देश में वो हो रहा है, क्षेत्रीय अपना कार्य कर रहा है, कल का दिन क्षेत्रीय जो परिधि में रहने वाला वो पूछेगा हम किस केंद्र का रक्षा कर रहे हैं, वो कहाँ है, जिस धर्म का हम रक्षा कर रहे हैं वो धर्म आज है कहाँ, अगर वो पूछेगा तो वो जीवन मुक्त केंद्र में होना चाहिए, जो कि क्षेत्रीय का इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हाँ ये धर्म का केंद्र है। और ये कार्य महात्माओं का है, जीवन मुक्त होना। अगर वो नहीं होंगे ये महात्मा लोग, कल का दिन में ये क्षेत्रीय लोग प्रश्न करेंगे ये धर्म क्या है, आप लोग उसको जीते हैं कि आप लोग धर्म का स्वरूप है क्या, नहीं है तो इंद्र जैसा किया ऐसा कर देगा। तो इसलिए हम लोग का प्रथम कार्य है कि जीवन मुक्त होना, एकमात्र कार्य। प्रथम क्या करेंगे, एकमात्र कार्य। साधुओं के लिए विशेष और बार बार कहा जाएगा, ये सब गीता में तो भाष्यकार बार बार कहेंगे कि ये तो सन्यासियों के लिए विशेष करके है, ये जो मोक्ष शास्त्र है जीवन मुक्त होना, ये विशेष करके प्रथम कार्य। परित्राणाय साधुनाम, अर्थात जो धर्म का आचरण करने के लिए उद्यम कर रहे हैं उसके लिए जो प्रतिबंधक है, कौन कहते हैं, जो दुष्कृता उनका विनाश करेंगे, प्रतिबंधकों को हटाएंगे, परमात्मा करके क्षत्रिय रूप धारण करके ये कार्य करें। क्यों करेंगे, कहते हैं धर्म का स्थापन करना, धर्म अर्थात वर्णाश्रम, इसको पालन करने के लिए भगवान पुनः शरीर लेते हैं, युगे युगे बार बार भगवान आते हैं। यह श्लोक उच्चारण करेंगे। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पूर्व दो श्लोक से हम लोग यही सीखे कि अपना धर्म का पालन करना है, और जैसे भगवान निर्देश किए हैं जिसका जो धर्म उसको तो करते रहें। और उससे क्या होगा, भगवान ये आगे देते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य, जन्म कर्म च मे दिव्य, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सोऽर्जुन, नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं कि मैं जन्म कर्म च दिव्यम एवं यो तत्त्वतः वेत्ति देहं त्यक्त्वा पुनर्जन्म न एति, हे अर्जुन स माम एति। जो हम लोग देखे थे षष्ठ श्लोक में, षष्ठ श्लोक में, उसका रहस्य भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। दो सत्ता वाला चीज भगवान कह रहे कि मैं जन्म कर्म दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म यह दिव्य। तो दिव्य अर्थात जैसे अर्जुन सोच रहे हैं भगवान का जन्म और कर्म, भगवान ऐसा नहीं सोच रहे हैं। अगर ऐसा ही होगा, क्योंकि अर्जुन अभी रथी बन करके खड़ा है, भगवान सारथी बन करके खड़े हैं, तो दोनों का कर्म दृष्टि से अंतर होने पर भी दोनों में शरीर स्थूल शरीर लेकर के अभी व्यवहार कर रहे हैं।
अर्जुन का दृष्टि से ये भगवान का जन्म कर्म बिल्कुल हमारी जैसा है। अर्जुन कहेगा तो हम जैसे करते हैं, आप भी ऐसा करते हैं, किंतु भगवान कहते हैं कि मेरा जो जन्म कर्म वो दिव्य है। दिव्य का अर्थ है कि जैसे वो सप्तम षष्ठ श्लोक में कहा गया था, हम दो सत्ता को लेकर के कह रहे हैं। जो सत्ता को आप वास्तव मान रहे हैं वो सत्ता कल्पित है, प्रातिभाषिक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे ये जो जन्म और कर्म है वो इसी प्रकार की आप जैसे मानते हैं ऐसा नहीं है। हमारे दृष्टि से वो तो केवल कल्पित है, वही दिव्य। अर्थात भगवान का जन्म और कर्म ये कल्पित है। भगवान इसको यह सब दिव्य शब्द से इसको कह रहे हैं। दिव्य अर्थात साधारण मनुष्यों के द्वारा ये ग्रहण नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग दिव्य कह देते हैं। ये स्वर्ग लोक में ऐसा होता है, इस प्रकार कह दिया जाता है। अर्थात ये अच्छा है, हम लोग का बुद्धि के बाहर, हम लोग का अनुभव का बाहर। तो भगवान यहाँ ये बात कह रहे हैं कि हमारा ये जो जन्म और कर्म ये पारमार्थिक दृष्टि से कल्पित प्रातिभाषिक है। प्रातिभाषिक अर्थात जितना समय तक दिखता है उतना समय तक है। और इसको जो जान लेता है, देखिए भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, जो जान लेगा तत्वतः जान लेगा। तत्वतः अर्थात दो सत्ता में ये घटना घट रहा है, जो इस प्रकार की जान लेगा। भगवान कह रहे हैं कि वो देह त्याग करके आगे उसका जन्म नहीं होगा। आप जानेंगे कि वो जो रामानंद जी है उनका जन्म कर्म दिव्य है और आपको आगे जन्म नहीं होगा। ये बड़ा विलक्षण बात है। दूसरों का बात जान करके अगर आपकी मुक्ति, हमारी मुक्ति हो जाएगी तो ये सब अर्थात वेदांत का रहस्य कहते हैं। भगवान को जानेगा और भगवान का जन्म कर्म को जानेगा। भगवान को नहीं जान करके भगवान का जन्म कर्म को कैसे जानेगा? और जब भगवान को जानेगा असौ ब्रह्म ऐसा जानेगा, कैसे जानेगा? तो जो भगवान का जन्म कर्म को जानना कि दो सत्ता में वहां घटना चल रहा है, वो भगवान कौन है? अहम। क्योंकि अहम ब्रह्म अस्मि। भगवान का जन्म कर्म दो सत्ता वाला है, अर्थात मेरा जो जन्म कर्म ये दो सत्ता वाला है। जो हम लोग विचार कर रहे हैं अहम अहम, ये तो अजह अव्यय आत्मा, ये शरीर के साथ मिल करके जन्म कर्म हो रहा है। तो भगवान का जन्म कर्म अर्थात मेरा ही जन्म कर्म जो जान लेगा। पारमार्थिक सत्ता में हमारा कोई जन्म नहीं है, ये शरीर के साथ तादात्म्य करने से ये जन्म कर्म मानता है, यही ज्ञानी है। इतना ही बस। बार बार हम चिंतन करें और शास्त्र सुन रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, जन्म मृत्यु शरीर, इतना निष्ठा दृढ़ हो जाएगा कि नहीं ज्ञानी हो गया। ये तत्व तो जान लेगा हमारा भी कोई जन्म नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं कि सो माम एति अर्थात वो तो ब्रह्म है। तभी वो जान लिया कि हमारा भी कोई जन्म कर्म नहीं है। तत्वतः जान लिया। परोक्ष ज्ञान होना और अपरोक्ष ज्ञान होना। बार बार चिंतन करे, अहम 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 ये चिंतन करे और एक दूसरों को स्मरण भी दिला पाते हैं तो और अच्छा है। भाई में 2-4 बार हुआ क्या, ये भी करे। ये गीता में 3य अध्याय में आता है ना, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो वो देवता और मनुष्य नहीं है। अभी हम मनुष्य में भी करें परस्परम भावयन्तः, दूसरों को मदद करते रहे, फिर श्रेय प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि सब्रह्मचारी पुण्य बहुत ऊंचा है तो वो बुद्धम शरण गच्छामि कहते हैं। अर्थात कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का साक्षात शरण तभी प्राप्त होता है जब पुण्य उतने ऊंचे कोटि के होता है, प्राप्त ऊंचा होता है। उतने ऊंचे नहीं है तो कम से कम साधक मिल करके रहे ताकि एक दूसरे को स्मरण दिलाता रहेगा। कभी किसका मानसिक स्थिति नीचा हो गया तो गोष्ठी में निश्चित कोई ना कोई ऊपर रहेगा, वो दूसरों को मदद करेगा, एक दूसरे को स्मरण करके। जब तक कोई साक्षात ब्रह्मनिष्ठ हमको उपलब्ध है तो महाभाग्य की बात है। नहीं हो रहा है तो एक दूसरे को मदद करे, ये बात स्मरण कराते रहे। प्रपंच का बात तो हो ही जाता है, उससे छुटकारा जैसे हो अधिक फिर ये विचार चलेगा।
यह श्लोक उच्चारण करेंगे। नवम श्लोक। कर्मजमे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अभी आगे बताते हैं इस मार्ग में जो चलने वाले उनके कैसे स्वभाव और उनके क्या प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति तो ऊपर श्लोक में भगवान कह दिए, ये सो मामेति। अभी उसको कहते हैं किस प्रकार के स्वभाव वाले वो हो जाते हैं। जो ये 2 सप्ताह में व्यवहार कर सकते हैं उनका कैसे स्वभाव, उनका जैसे स्वभाव हम अगर ऐसे स्वभाव अपने में ले आ सकते हैं, हम भी 2 सप्ताह में व्यवहार कर सकते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागताः क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ज्ञान तपसा बहवो भूता मद्भावम आगताः। जैसे ऐसे हो जाएगा। वीत राग भय क्रोधा, इसका समास भी हम लोग को सबको पता है, जिनमें राग भय क्रोध ये नहीं होता है, एक इनमें नहीं होगा। कहते हैं कि अगर हमसे दूसरा कोई है तो उसमें या तो राग हो जाएगा, नहीं तो द्वेष हो जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो विकार हमारा मन में उठ ही जाएगा। तो जिसको वीत राग भय नहीं होगा उसका दृष्टि वही है कि हमसे भिन्न कोई नहीं है। ये व्यावहारिक सत्ता में ऐसा होगा कि हमसे भिन्न कोई नहीं है। व्यावहारिक सत्ता अर्थात शरीर इत्यादि को लेकर के तो जब मानता रहेगा कि हम देवदत्त है, रामानंद है, कभी घटेगा क्या हमसे दूसरा कोई नहीं है, ऐसा होगा क्या? नहीं है। और जब हम कहते हैं कि शायद मानस में आता है ना, दूसरा कोई नहीं है, कहाँ का पता नहीं, सुनते हैं हम लोग कि एक दूजा दूसरा कोई नहीं है, कहीं ऐसे सुनाया जाता है। ये व्यावहारिक सत्ता का बात नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, ये व्यावहारिक सत्ता को लेकर के नहीं हो पाएगा। जब तक हम व्यावहारिक सत्ता में ही महत्व रखते हैं, उसी में तादात्म्य करते हैं, ये दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार की बात बिल्कुल वृथा है। जब ये पारमार्थिक सत्ता में तादात्म्य होगा, हम जब जानने लगेंगे तभी कहेंगे दूसरा कोई नहीं है। अर्थात पारमार्थिक सत्ता में दूसरा कोई नहीं है, किंतु पारमार्थिक सत्ता दृष्टि से व्यावहारिक सत्ता दूसरा दिखेगा कहेंगे। एक तो है कि व्यावहारिक सत्ता में बहुत हुआ, ये रामानंद एक हो गए, देवदत्त एक हो गए, एक दूसरा कोई हो गई, तीसरा कोई और हो गया। व्यावहारिक सत्ता में तो नाना हो गया, पारमार्थिक सत्ता में तो एक ही है। पारमार्थिक दृष्टि में ये व्यावहारिक भी दूसरा नहीं है। जैसे एक रज्जु पड़ी हुई है, सभी को उसमें सर्प दिख जाएगा। एक रज्जु पड़ी हुई है, सभी को उसमें सर्प ही दिखेगा? नहीं, अलग अलग दिख सकता है। तो अभी उसमें जितने जितने सब दिखता है, जिसको सर्प दिखता है, जिसको माला दिखती है, जिसको दंड, जलधारा, भूत छिद्र, ऐसे नाना सब पदार्थ दिख सकते हैं। तो जिसको जलधारा दिख रही है और जिसको माला दिख रहे हैं, वो दोनों क्या सहमत हो जाएंगे? हम लोग एक ही चीज देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। तभी 2 सत्ता को लेकर के देखिए, एक जो वहाँ प्रातिभाषिक सत्ता होती है, कल्पित तो जो कहते हैं, वो जो दंड, भूचित्र, माला, जलधारा, ये सब कल्पित है और ये सब एक है? नहीं है। जो सत्ता हमको दिख रही है वो सत्ता में सब अलग अलग है। अभी वहाँ वास्तविक पड़ी हुई है रज्जु, तो दिखने वाले सत्ता में तो अलग अलग होंगे ही होंगे कहेंगे, किंतु एक कब है? कहते रज्जु दृष्टि से एक है, क्योंकि ये जो 5-6 चीज दिखते हैं वो कोई भी रज्जु से भिन्न नहीं है। इसीलिए वास्तव रज्जु एक है,
बाकी 5 वो कोई भी रज्जु से भिन्न नहीं है और अपने अपने भिन्न होंगे कहते हैं, वो तो उनका तो सत्ता ही नहीं है। तो जब भी एक कहा जाएगा पारमार्थिक सत्ता को लेकर के, अर्थात यहाँ रज्जु को लेकर के कहा जाएगा। तो बीत राग भय ये कब हो जाएगा कहते हैं, जो पारमार्थिक सत्ता में स्थिर होगा। जब तक यह व्यावहारिक सत्ता में है, द्वितीय दिखेगा। तो ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियोर अपहतिर अस्ति। जब तक मैं शरीरधारी हूँ तब तक ये प्रिय अप्रिय सुख दुख इसका अपहति नाश नहीं होगा। और अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। जब हम पारमार्थिक सत्ता में अहम में आएंगे तब हमको ये बीत भय राग क्रोध ये सब बीत होगा। अहम अहम बार बार चिंतन करें और ये राग भय क्रोध ये तो सब मन का है। प्रथम अहम का थोड़ा दृढ़ हो, फिर इसको हटाने लगेंगे। अहम में पांव पहले टिके, फिर ये सबको हटाने लगेंगे। बार बार हम कहते रहेंगे अहम अहम अहम, इसका चिंतन करें। हिंदी में कहने से मैं लोग कहेंगे बड़ा अहंकारी भाई कहने, जो नहीं समझते उनको कहने दीजिए, और ये तो दूसरों को कहने का भी आवश्यकता नहीं। जो ये बीत राग भय क्रोध हो जाएगा, अर्थात उसको सद्वितीय द्वितीय का कोई और अर्थात द्वितीय का वास्तविकता नहीं रहा, वो पारमार्थिक सत्ता में तादात्म्य कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मनमया। मनमया अर्थात ईश्वर के साथ अभेद मतलब अनुभव कर रहा है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। माम उपाश्रिता, माम एव उपाश्रिता अर्थात केवल ज्ञान निष्ठा। अहम जो है वही ब्रह्म है, बाकी जगत हम में ही कल्पित है। इस प्रकार की बहव ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान ही तप है। ज्ञान को छोड़ करके बाकी जो तप, भगवान इसको यहाँ तप शब्द से नहीं कह रहे हैं। बाकी हम तप करते हैं, शरीर से करते हैं, मन से करते हैं, और भी तपस्या करते हैं। ठीक है, तपस्या किया जाता है उससे हमारा संबंध छुड़वाने के लिए।